SIDM की सालाना बैठक को संबोधित कर रहे हैं। सारे दोस्तों, देवियों, सज्जनों, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के 7th एनुअल सेशन में यहाँ आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे सुखद अनुभूति हो रही है। मैं SIDM और इससे जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को SIDM की अब तक की सफल यात्रा के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, SIDM का ये मंच वास्तव में भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फ्यूचर की दिशा तय करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंच बन गया है। ऐसा मैंने पिछले 4-5 बार में जब भी यहाँ आया हूँ देखा है। और इस बार के एनुअल फंक्शन की आप सबने जो थीम रखी है, एम्पावरिंग इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री, कैटलाइजिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंडिजिनस इनोवेशन, यह थीम आपके विजन को दिखाती है और आपके विजन के साथ साथ यह डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर भारत सरकार के संकल्प को भी यह दर्शाती है। आज मुझे SIDM चैंपियन अवार्ड्स भी प्रेजेंट करने का अवसर मिला है। मैं सभी अवार्डीज को इसके लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और ये अवार्ड्स जो आपको मिले हैं, ये अब भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक्सेलेंस का बेंचमार्क बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये अवार्ड्स न सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत और लगन को दिखाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी ये रिकॉग्नाइज करते हैं। साथियों, इस तरह के जो एनुअल फंक्शंस होते हैं, सामान्यतः हमारा ध्यान उन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों की ओर भी ले जाते हैं जो डे टू डे बिजनेस में हमसे इग्नोर होते रहते हैं। आप सब जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय हमने अपनी अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को एडॉप्ट किया था। यह मॉडल उस समय के दो बड़े आइडियोलॉजिकल सिस्टम्स यानी कैपिटलिज्म और साथ ही साथ कम्युनिज्म के एक बीच का यह रास्ता था, जिस रास्ते को उस समय हम लोगों ने एडॉप्ट किया था। इसका उद्देश्य यह था कि हम इन दोनों सिस्टम की अच्छी बातें मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में ला पाएं। परंतु स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती जो डिकेड्स रहे, उसमें ऐसा चाहते हुए भी यह संभव नहीं हो पाया। अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज की भागीदारी उतनी नहीं हो पाई जितनी की उम्मीद की गई थी। इसके कई कारण थे, जैसे कैपिटल की कमी, स्किल्ड मैन पावर की कमी, लाइसेंस राज, रेड टेपिज्म, कोटा परमिट राज, एटसेट्रा। इन चीजों के कारण प्राइवेट सेक्टर को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और यह अनफॉर्चुनेट था कि प्राइवेट सेक्टर को कभी भी वैसे अवसर नहीं मिल पाए, वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया जैसा कि उन्हें पहले ही मिल जाना चाहिए था। यहां तक डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का प्रश्न है, वहां भी ऐसे अवरोध, ऐसी रुकावटें तो रही ही हैं, लेकिन इन सबके साथ इस सेक्टर की अपनी समस्याएं भी कम नहीं थी। एक ओर यह सारी कमियां और दूसरी ओर पुरानी सरकारों का डिफेंस सेक्टर की क्षमताओं को लेकर अविश्वास भी होना था। पुराने समय से चली आ रही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भी समय के अनुसार खुद को परिवर्तित करने में असफल रही थी। और भी अनेक कारण थे जिनकी चर्चा करना मेरा उद्देश्य यहां पर नहीं है, लेकिन यथार्थ यही था कि डिफेंस सेक्टर में हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री ही थे। साथियों, आज जब मैं आपसे यहां पर मुखातिब हो रहा हूं तो मैं वर्तमान सरकार की 3rd टर्म में आपके सामने यहां पर मौजूद हूं। डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में आप हमारी थिंकिंग एंड पॉलिसीज को तो अच्छी तरह जानते ही हैं। हमारी सरकार पिछले सभी प्रयासों को न सिर्फ कंटिन्यू करेगी, बल्कि इसमें और अधिक जितनी तेजी लाई जा सकती है उतनी तेजी लाने की कोशिश करेगी। अब सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता के प्रयासों को और अधिक वोकल किया जाएगा, यह हमारी गवर्नमेंट का फर्म कन्विक्शन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले प्रयासों में हमने FDI रूल्स में रिफॉर्म किया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए उनका
कॉर्पोरेटाइजेशन किया, 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की स्थापना की, डीआरडीओ द्वारा प्राइवेट इंडस्ट्रीज की हैंड होल्डिंग इंश्योर की गई, डीएपी द्वारा प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दिया गया और हाई इंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई अल्टरनेटिव पॉलिसीज भी लाई गई ताकि डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा से ज्यादा भूमिका सुनिश्चित की जा सके। हमने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल तैयार किया। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने का एक जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमारा था वह सबके सामने रखा। साथियों, आप लोग लंबे समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को अच्छी तरह देख रहे हैं। कुछ समय तक बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यह मानने लग गए थे कि अब युद्ध का स्वरूप पहले जैसा नहीं रह गया है, युद्ध का स्वरूप पहले से भिन्न हो गया है। पर इस युद्ध ने उन मान्यताओं को मैंने नकार नहीं दिया है, बल्कि उन मान्यताओं पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। यह युद्ध बताता है, जो रशिया और यूक्रेन का है, कि डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस की इंपॉर्टेंस अब भी पहले से भी कम नहीं हुई है, अभी बनी हुई है, बल्कि आने वाले समय में इसे एक्सपेंड करने की भी जरूरत है। इसके लिए सरकार हर वह प्रयास करने को तैयार है जो किए जाने चाहिए। और इस मंच से मैं आपसे भी यह कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में डिफेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नए फेज में आपकी भूमिका, मैं मानता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपने देखा होगा कि मैं खुद आपसे भी सलाह लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहता हूं। भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जब भी आप लोगों से भेंट होती है, मैं बराबर यही चर्चा करता हूं कि और मैं क्या कर सकता हूं, हमारी मिनिस्ट्री क्या कर सकती है, भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से और बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए हम सब बजट के दौरान और इसके अलावा भी एक दूसरे से राय मशविरा भी करते रहते हैं। बहुत सारे नीतिगत कार्य किए गए हैं जिनमें एसआईडीएम भी भागीदार रहा है। बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लेने के पहले भी मीटिंग्स हुई हैं, उसमें एसआईडीएम के ऑफिस बियरर्स जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। और हमारा यह प्रयास रखता है जब भी हम कोई नई पहल करें तो उसमें आपकी सलाह जरूर ली जाए। साथियों, यहां पर मैं विशेष रूप से पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट की भी बात करूंगा। आप सबको पता होगा कि भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में सभी स्टेक होल्डर्स और एसआईडीएम से सलाह मशविरा करके हमने 5 इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की, जिसके तहत 509 ऐसे उपकरण चिन्हित किए गए जिनका निर्माण अब आगे भारत की धरती पर ही होगा। इसके अतिरिक्त हमने डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए भी 5 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की, जिसके तहत 5000 से अधिक ऐसे उपकरण आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनका निर्माण हमारे देश में और हमारे देशवासियों के हाथों से होगा। साथियों, ये लिस्ट निश्चित रूप से आपके लिए भी एस्पिरेशनल बेंचमार्क है, लेकिन मेरा आपसे यह कहना है कि इन लिस्ट पर क्या प्रोग्रेस हो रही है, इसका आकलन और उसको देखने का काम सिर्फ सरकार न करे, बल्कि यह आपका भी काम है कि आप खुद इस दिशा में पहल करें। यह काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप खुद से यह देखिए कि ये जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट निकाली गई है, इस दिशा में हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कितना काम कर पा रही हैं, और जिन्हें कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को तुरंत संज्ञान में लेकर उसका निदान भी किया जाए। और मैं तो यह भी मानता हूं कि नंबर बढ़ाना नहीं हमको पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में, हमने 500 कर लिया, 5000 कर लिया, 6000 कर लिया। यदि नहीं संभव है तो निकालिए इंडिजिनाइजेशन लिस्ट से, बाहर निकालिए उसको। जो कर सकते हैं उन्हीं आइटम्स को उसमें शामिल करना चाहिए। यह लिस्ट भले ही रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निकाली गई है, लेकिन अल्टीमेटली ये लिस्ट तो आपको ही समर्पित है, क्योंकि आपको ही करना है। अल्टीमेटली इन लिस्ट पर आप सबको ही काम करना है, इसलिए आप सब न सिर्फ इस लिस्ट की प्रोग्रेस देखिए, बल्कि इसके साथ साथ आप इन लिस्ट में और भी क्या चीजें जोड़ी जा सकती हैं,
क्या कम की जा सकती हैं, इसका सुझाव भी लगातार देते रहिए। मैं यह आपसे अपील करना चाहता हूं। यह सच है कि यह लिस्ट आपसे कंसल्टेशन के बाद ही तैयार की जाती है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं, उसे देखते हुए मैं आपसे यह आह्वान करूंगा कि इसमें और क्या कुछ नया किया जा सकता है, इसके भी बारे में आप लोग विचार करिए। साथियों, देखिए 509 आइटम्स की यह लिस्ट कोई स्टैटिक लिस्ट नहीं है, यह एक डायनेमिक लिस्ट है जो समय के साथ साथ घटती रहनी चाहिए। हमें आकलन करना चाहिए कि जब पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट की पहली लिस्ट आई थी तो इनमें से हमने कितने आइटम्स पर आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि समय के अनुसार इन आइटम्स के लिए पूर्ण आत्मनिर्भरता हम प्राप्त करें और इस लिस्ट को छोटा करते जाएं। साथियों, मैं एक और चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ भी बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। उसमें एसआईडीएम की भूमिका भी बहुत ही उल्लेखनीय है, लेकिन जितना मैं उम्मीद करता था अभी उतनी नहीं है। आप सबने देखा भी होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ को पार कर गया है, जो कि अभी तक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हो सकता है बहुत सारे लोग उत्साहित होते हैं, लेकिन मैं इतने से बहुत उत्साहित नहीं होता हूं। इसमें ज्यादातर एक्सपोर्ट प्राइवेट इंडस्ट्री से ही हुए हैं। प्रसन्नता का विषय यह है, आप लोगों का अभिनंदन है। यह निश्चित रूप से हमारी अच्छी प्रगति है, लेकिन इसके बावजूद हमें अभी और भी बहुत कुछ करना है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सब डिफेंस एक्सपोर्ट के इस आंकड़ों को तो ध्यान में रखें ही, साथ ही साथ डिफेंस इंपोर्ट के आंकड़ों को भी ध्यान में रखें। केवल एक्सपोर्ट ही नहीं, इंपोर्ट का भी ध्यान रखें। जब आपके पास दोनों के डाटा उपलब्ध होंगे तो हम एक टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ इन दोनों के बीच के रेशियो को कम करने की दिशा में काम कर सकेंगे। हमें उस ओरिएंटेशन की ओर जाने की आवश्यकता है जहां पर हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन को इस अप्रोच के साथ देखें कि कैसे हम इंपोर्ट को और कम कर सकते हैं तथा एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकते हैं, ताकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अभी बहुत ज्यादा है वह कम से कम किया जा सके। इसमें मैं इस कार्य में आपकी भूमिका और बढ़ते हुए मैं देखना चाहता हूं। कैसे आपका रोल इसमें और अधिक बढ़ सकता है, यह आप ही को विचार करना है। साथियों, एसआईडीएम के नाम पर जब हम ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि इसके नाम में इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स शब्द है, यह वर्ड है। अर्थात यह एक ऐसा समूह है जिसमें इंडिया की पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों प्रकार के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की भूमिका है। आप सब जब डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन की ओवरऑल वैल्यू देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 2023-24 में 1,27,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है, जो कि निश्चित रूप से हमारे लिए एक प्रसन्नता का विषय है। लेकिन जब हम बारीकी से इसके आंकड़े को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनमें से अधिकांश हिस्सा डीपीएसयू द्वारा जनरेट किया जा रहा है। क्षमा कीजिएगा, बात बुरी तो नहीं लगी। मोटे तौर पर देखें तो डीपीएसयू सेक्टर का हिस्सा 1 लाख करोड़ का जा रहा है। 1,27,000 करोड़ में 1 लाख करोड़ का शेयर किसी का है तो हमारी डीपीएसयू का है, जबकि प्राइवेट कंपनियों का केवल 27,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन है। इन आंकड़ों के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा स्कोप है। हम प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को जल्द ही किसी तरह से टोटल डिफेंस प्रोडक्शन के कम से कम आधे हिस्से तक ले जाएं। जितना डिफेंस प्रोडक्शन होता है कम से कम 50% पार्टिसिपेशन हमारी आप सबका हो। यह हमारा एक टारगेट होना चाहिए आगे का, और इस टारगेट को अचीव करने की दिशा में हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। मैं पूरा यकीन दिलाता हूं आपको।
और साथियों, मुझे कभी कभी, अब देखिए, पिछले साल भी मैं यकीन दिला रहा था, 5 साल उस समय भी रहा, अब इस बार भी पक्का हो गया 5 साल। तो 5 साल में तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। और साथियों, मुझे कभी कभी यह सुनने को भी मिलता है कि तमाम सुधार कार्यक्रमों के बावजूद आज के नए स्टार्टअप्स, स्मॉल या मीडियम साइज इंडस्ट्रीज को ग्राउंड लेवल पर वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिल पाता है जैसा कि हमारी पॉलिसीज में इंटेंडेड होता है। इसलिए मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि आप जमीनी स्तर पर आ रही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का भी आकलन करिए। कहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं? डिफेंस प्रोडक्शन की फील्ड में, इनोवेशन के फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में ग्राउंड लेवल पर जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें दूर करने में आप मुझे सुझाव भी दीजिए और आप मेरी मदद भी करिए। ये मैं सीआईआई SIDM की वार्षिक बैठक को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस समय संबोधित